राइकी, व्हाट इज राइकी? राइकी का बानी कौन है? राइकी मास्टर कौन बन सकता है? राइकी के क्या फ़ायदे हैं? राइकी के नुकसानात कौन से हैं? राइकी करने के दो पॉपुलर तरीके कौन से हैं? मुस्लिम राइकी मास्टर्स के लिए किन बातों से बचना ज़रूरी है? वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अच्छी बातें फैलाना सदका जारिया है और एक नेक अमल है। और हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके लिए आप कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस वीडियो से आप तक बहुत अच्छी मालूमात पहुँच जाएगी। हमारी अगली वीडियो के लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए। शुक्रिया। राइकी जापानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। जापानी ज़ुबान में इसको लाइकी कह के बुलाया जाता है। राइकी से मुराद कायनाती हयातियाती तवानाई है या लाइफ फोर्स एनर्जी। ये दो अल्फाज का मजमुआ है। राय से मुराद है कायनाती रूह या पुरस्रात ताकत, जबकि की का मतलब है हयातियाती तवानाई। हम में से हर शख्स के अंदर ये कुव्वत मौजूद है जो पैदाइश से ही हमारे जिस्म में मौजूद होती है। राइकी के तरीके में वजदानी तौर पर बीमारियों से इलाज किया जाता है। ये पूरा मरहला वजदानी तौर पर तय होता है और ये मादी नहीं है। राइकी या लाइकी से मुराद एक ऐसी शिफा देने वाली कुव्वत है या हीलिंग पावर है जो हमारी ज़हनी और जिस्मानी हयात के लिए इंतहाई ज़रूरी है और हर जी रूह को इसकी ज़रूरत है। राइकिंग हीलिंग प्रैक्टिसेस की 30 से ज़्यादा टाइप्स हैं और ये सब ग्रुप्स और ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं। रेकी ट्रेनिंग के डिफरेंट लेवल्स मौजूद हैं जहाँ पर आप ट्रेनिंग शुरू करते हैं और मास्टर लेवल तक पहुँच सकते हैं। राइकी एक जापानीज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी हीलिंग है और इसका शुमार अल्टरनेटिव मेडिसिन में होता है। राइकी के लिए बहुत से स्कूल्स भी मौजूद हैं। आप डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हैं और आप किसी राइकी मास्टर से राइकी सीख सकते हैं। राइकी का बानी कौन है? मिकाओ उसुई एक जापानीज जो एक बुद्धिस्ट मॉन्क था। 1920 में 21 दिन चिल्लाकशी के दौरान राइकी की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का तरीका इजाद किया। ये एक अल्टरनेटिव थेरेपी है जो कि आपको फिजिकल, इमोशनल और मेंटल डिजीजेस से बचा सकती है। उसुई 15 अगस्त 1865 में जापान में पैदा हुआ और 60 साल की उम्र में वफात पा गया। उसुई ने अपनी ज़िंदगी में 2000 लोगों को राइकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का तरीका सिखाया। राइकी वे ऑफ हीलिंग किसी खास मजहब या किसी खास रिलीजियस प्रैक्टिस से ताल्लुक़ नहीं रखती। कोई भी मजहब का इंसान राइकी हीलिंग से फ़ायदा उठा सकता है और फ़ायदा पहुंचा सकता है। उसुई ने राइकी के 5 प्रिंसिपल्स तहरीर किए। जस्ट फॉर टुडे, डू नॉट वरी, डू नॉट एंगर, बी काइंड, बी ग्रेटफुल, वर्क ऑनेस्टली। ये वो 5 असूल हैं जिन पर अमल करके कोई भी इंसान अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी को रिस्टोर कर सकता है बिल्कुल नेचुरली। एक पॉपुलर फॉर्म राइकी की 7 चक्रा जो कि हिंदुइज्म में एक्सटेंसिवली यूज़ की जाती है। 7 चक्रा इंसान के जिस्म में वो 7 मुकाम है जहाँ पर लाइफ एनर्जी स्टोर की जाती है। उसी तरह कई मुसलमान मेडिटेशन, मुराक़बा और लताइफ इन पर फोकस करते हैं। सूफीज़म के मुताबिक चक्रा को आलम का लतीफ़ा भी कहा जाता है, जैसे कि लतीफ़ा क़ल्ब, नफ्स, लतीफ़ा सिर, लतीफ़ा रूह, लतीफ़ा हक़िया, लतीफ़ा ख़फ़ी, लतीफ़ा अख़फ़ा। इन लताइफ़ का ताल्लुक़ आलम फ़ानी, आलम नासूत, आलम लाहूत, आलम मलकूत, आलम जबरूत इनसे जोड़ा जाता है। राइकी मास्टर कौन बन सकता है? अगर आप राइकी हीलर बनना चाहते हैं तो ये अट्यूनमेंट के बगैर मुमकिन नहीं है और ना ही किसी सिंबल की ज़रूरत है। हकीकत में राइकी मास्टर्स इस इल्म को आम नहीं होने देना चाहते। सीधी सी बात है, उनके पास कौन जाएगा? अट्यूनमेंट का मतलब है मवाफ़क़त, हमांगी, सुर मिलाना, द क्वालिटी ऑफ बीइंग इन ट्यून विद समथिंग।
राइकी अटूनमेंट एक मिस्टीरियस और पावरफुल प्रोसेस है जो राइकी की ट्रेनिंग के दौरान राइकी मास्टर के जरिए हासिल होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके नतीजे में आप यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं। आप अपनी आसानी के लिए इसको एक मुरीद और मुर्शिद के दरमियान का ताल्लुक समझ सकते हैं। अटूनमेंट के बाद आप अपनी सेल्फ ट्रीटमेंट भी राइकी के जरिए कर सकते हैं। अक्सर राइकी मास्टर्स सिर्फ लकीर के फ़कीर होते हैं। कई राइकी मास्टर्स मशकों के बाद भी वो नताइज हासिल नहीं कर सकते जो कि हासिल होना चाहिए, और अगर कोई जानता भी है तो उसको किसी को बताकर अपने पाँव पर कुल्हाड़ी नहीं मारता। बहुत से राइकी मास्टर्स मास्टर होने के बावजूद कामयाब इलाज नहीं कर पाते क्योंकि वो अटूनमेंट की मशकें तर्क कर देते हैं। अटूनमेंट भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको अटूनमेंट की ज़रूरत है तो आप किसी माहिर राइकी मास्टर से रब्ता कर सकते हैं या फिर आप मेडिटेशन से ये एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। राइकी के क्या फ़वाइद हैं? राइकी के मानी हैं हीलिंग पावर या शिफा देने वाली कुव्वत। आप राइकी हीलर बनकर अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी की मदद से लोगों को हील कर सकते हैं। ये वही लाइफ फोर्स एनर्जी है जो हम हर वक्त हासिल कर रहे हैं कुदरत से, लेकिन कुछ अवामिल की वजह से किसी को ज़्यादा और किसी को कम मिल रही होती है। लाइफ फोर्स एनर्जी और हीलिंग देने के लिए रोज़ाना मेडिटेशन करना ज़रूरी है क्योंकि ये एक बेहतरीन ज़रिया है लाइफ फोर्स एनर्जी को स्टोर करने के लिए। दूसरी सूरत यह है कि अस्माउल हसना की सूरत में नहायत पाक व साफ एनर्जी को भी हम हासिल कर सकते हैं। इस तवानाई को हम मेडिटेशन के अलावा दरूद और अज़कार के ज़रिए भी हासिल कर सकते हैं। दरूद शरीफ पढ़ने के ज़रिए या अस्माउल हसना पढ़ने के ज़रिए हम इस एनर्जी को कई गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। किसी भी हीलर के लिए उसके पास एनर्जी का ज़ख़ीरा होना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन और दरूद शरीफ की कसरत एनर्जी स्टोर करने में मदद देती है। जब आप एनर्जी स्टोर करने लगें तो ये बात का ख्याल रखिए कि ये एनर्जी खुद आपकी सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मतलब ये कि आपको भी सेहतयाब कर सकती है और आप दूसरों को भी सेहतयाब कर सकते हैं। राइकी की मदद से आप बहुत सी बीमारियों में किसी मरीज़ को रिलैक्सेशन दे सकते हैं, उनकी तकलीफ की शिद्दत कम कर सकते हैं, अपने जहन को मुंतशिर होने से बचाने के लिए और अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी को स्टोर करने के लिए आप ज़हनी यकसुई की मशकें कर सकते हैं। राइकी के नुकसानात कौन से हैं? राइकी से हासिल की जाने वाली एनर्जी से अगर आप अपने जहन को मुंतशिर होने से बचा सकते हैं तो उसके साथ साथ अगर ये लाइफ फोर्स एनर्जी कम हो जाए तो आप खुद भी बेचैनी और परेशानी का शिकार हो सकते हैं। लाइफ फोर्स एनर्जी किसी भी इंसान में अगर कम होना शुरू हो जाए तो उसके अंदर बेचैनी और ज़हनी दबाव बढ़ने लगता है। बाज़ लोग नमाज के ज़रिए भी ज़हनी सुकून हासिल करते हैं और ये भी लाइफ फोर्स एनर्जी या रूहानी एनर्जी को बढ़ाती है। राइकी हीलिंग के दौरान जब अपने हाथों से किसी को कॉस्मिक एनर्जी दे रहे हो तो ये बिल्कुल ना सोचें कि उसकी बीमारी उसमें से निकलकर आपके हाथों में आ रही है, वरना लाजमी वो बीमारी आप में मुंतकिल हो जाएगी। इस तरीके को सल्बे अमराज भी कह सकते हैं और ऐसे फोकस करना आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तवानाई या कॉस्मिक एनर्जी किसी दूसरे के जिस्म में जाए तो चली जाएगी, और अगर सोच ये हो कि आपको हासिल हो रही है तो हासिल होना शुरू हो जाएगी। इसलिए जब भी आप राइकी हीलिंग की प्रैक्टिस करें तो आपकी नीयत में हरगिज़ ये शामिल ना हो कि मरीज़ के जिस्म से बीमारी निकलकर आप में ट्रांसफ़र हो रही है। ये बहुत खतरनाक है। करने के दो पॉपुलर तरीके कौन से हैं? राइकी हीलिंग का तरीका बहुत आसान है। जब आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी स्टोर होने लगे तो जिसको भी आप अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी या शिफाई क़ुव्वत मुंतकिल करना चाहते हैं उसके माथे पर अपना हाथ रखकर अपनी आंखें बंद कर लें। तवज्जो करें, फोकस करें और अपने मरीज से भी कहें कि वो आंखें बंद कर लें। आप ये फोकस करें कि आपकी एनर्जी सर के रास्ते आप में दाखिल हो रही है और आपके जिस्म से और हाथ से होती हुई आपके मरीज में ट्रांसफ़र हो रही है और मरीज को हील कर रही है। मरीज के जिस्म के जिस हिस्से में दर्द या बीमारी उस जगह हाथ रखकर उस पॉइंट पर एनर्जी डायरेक्ट करने से भी हीलिंग शुरू हो जाती है। और सर पर हाथ रखना भी काफ़ी है। आप अपने हाथ को 2-3 इंच ऊपर भी रख सकते हैं
فاصلے سے بھی ہیلنگ انرجی یا کاسمک انرجی منتقل ہو سکتی ہے۔ اگر مرض پرانا ہو تو ڈیلی بیسس پر آپ 60 منٹ کی ہیلنگ دے سکتے ہیں، اور جب تک مرض ٹھیک نہ ہو اپنی لائف فورس انرجی کو دیتے رہیے۔ رائکی ہیلنگ کا دوسرا پاپولر طریقہ ڈسٹنس ہیلنگ ہے۔ آپ فاصلے سے بھی اپنی لائف فورس انرجی کو بھیج سکتے ہیں۔ آپ فوکس کریں کہ آپ کے جسم سے انرجی نکل کر اس شخص تک پہنچ رہی ہے۔ آپ ایک گہرا سانس لیں اور اس کو ہولڈ کر لیں اور تصور کریں کہ آپ کی لائف فورس انرجی آپ کی سانس میں شامل ہو گئی ہے۔ اسی طرح 3 مرتبہ یا 3 سانسوں میں اسی طرح کر کے اپنے مریض کی طرف بھیج دیں۔ مریض کا نام اور جس جگہ وہ رہتا ہے اتنی معلومات کافی ہے۔ آپ اس کو فوکس کرنے کا کہہ کر اپنی لائف فورس انرجی کو ٹرانسفر کرنا شروع کر دیں۔ کاسمک انرجی یا لائف فورس انرجی، شفائی قوت، اس پر ٹائم اور اسپیس کی کوئی قید نہیں ہے، یہ آزاد ہے۔ چند لمحوں میں یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچ جاتی ہے۔ مسلم رائکی ماسٹرز کو کن باتوں سے بچنا ضروری ہے؟ مسلم رائکی ماسٹرز یا رائکی کی ٹریننگ حاصل کرنے والوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اس بات پر غور کریں کہ بہت سے غیر مسلم رائکی ماسٹرز نے رائکی کے جو طریقے متعارف کروائے ہیں ان کے سمبلز میں اپنی مخصوص مذہبی علامتوں کو شامل کیا ہے، اور وہ کچھ الفاظ رائکی انرجی لینے یا دینے سے پہلے پڑھنے کے لیے دیتے ہیں، جیسے کہ مسلمانوں کے لیے اسماء الہی یا مختلف قسم کے ذکر اذکار ہوتے ہیں۔ لیکن یہ الفاظ جو کہ خاص مذہبی کلمات ہیں، ان سے ایک مسلمان کو لازمی بچ کر رہنا چاہیے۔ اسی طرح یہ سمبلز دیکھنے اور سمجھنے میں ویسے نہیں ہیں جیسے نظر آتے ہیں، لیکن یہ ان کے خالص مذہبی نشان ہیں، اس لیے مسلمان ہونے کے ناطے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس قسم کے سمبلز یا غیر مذہبی الفاظ اگر پڑھنے سے انرجی ملتی ہے تو ضرور ملے گی، لیکن اس کا ذریعہ ان کے عقیدے کے مطابق ہوگا۔ انرجی ضرور کام کرے گی، لیکن ان میں سے اکثر شیطانی قوتوں کا سہارا لیتے ہیں۔ اس لیے یہ بہتر ہے کہ آپ رائکی ٹریننگ کے لیے وہی الفاظ استعمال کریں جو کہ آپ کے مذہب کے مطابق ہیں۔ رائکی وے آف ہیلنگ میں انٹرسٹڈ لوگوں کے لیے اور رائکی ٹریننگ میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ایک مختصر سا رائکی سے تعارف ہے۔ آپ میں سے ہر کوئی رائکی ہیلر بن سکتا ہے۔ یہ آپ پر منحصر ہوگا کہ آپ کس قدر یہ لائف فورس انرجی اپنے اندر سٹور کرنا چاہتے ہیں، اور آپ اس کے ساتھ اپنے آپ کو اور اللہ کی مخلوق کو فائدہ دینا چاہتے ہیں۔ آپ کو بہت سی باتوں سے بچنا ہوگا جن سے یہ انرجی ضائع ہونے لگتی ہے یا زیادہ خرچ ہونے لگتی ہے، اور یہ اگر ضائع ہو جائے تو آپ ذہنی دباؤ اور پریشانی، بے چینی، ڈپریشن کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ غصہ، بہت زیادہ ذہنی یا جسمانی مشقت والے کام، ان سب کاموں میں آپ کی لائف فورس انرجی آپ سے پوچھے بنا ہی خرچ ہو سکتی ہے یا ضائع ہو سکتی ہے۔ لہٰذا آپ کو اپنے آپ میں بہت سی تبدیلیاں لانے کی ضرورت پیش آئے گی۔ ہر شخص میں یہ صلاحیت موجود ہے۔ لائف فورس انرجی کو حاصل کرنا سب کے لیے برابر ہے، اور کوئی بھی اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ ہیلر بھی یہی کاسمک انرجی حاصل کرتے ہیں، اور کوئی بھی ہیلر بن سکتا ہے اگر وہ چاہے۔ اپنا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔